ये क्या कर डाला तूने, दिल मेरा खो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल तेरा हो गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। जिंदगी को दिल से जीने वाली, अपनी हंसी की छटा से हर किसी को जीना सिखाने वाली एक बेहद खूबसूरत बेहतरीन अदाकारा, सुनहरी यादों में आज हम मधुबाला की कहानी को आपके साथ शेयर करेंगे। जिन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को कह दिया था अलविदा। क्या हुआ था कि इतनी कम उम्र में जिनके आखिरी शब्द थे, मैं जीना चाहती हूं, मैं अभी और जीना चाहती हूं। और जिंदगी के उन आखिरी लम्हों में भी वो पूरी तरह से सच संवर के रहती थी, क्योंकि उसे और जीना था। क्या हुआ था ऐसा उनकी जिंदगी में कि इतनी कम उम्र में फिल्म सुपर हिट होने की गारंटी देने वाली अभिनेत्री इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज के इस एपिसोड में उसी बेहतरीन अदाकारा के बारे में जिक्र करेंगे हम आपसे। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है मेरी आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें और कमेंट भी करें। हालांकि मधुबाला एक बेहतरीन अदाकारा थी, लेकिन उनके अभिनय से कहीं अधिक उनकी सुंदरता ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पाटिल कहा करते थे कि मधुबाला भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे प्रतिभाशाली, बहुमुखी और सबसे सुंदर अभिनेत्री थी। उनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वीनस कहा जाता था। मर्लिन मोनरो के साथ उनके कंपैरिजन किया जाता था। हालांकि काम को देखते हुए तो मधुबाला उनसे कहीं ज्यादा बेटर, बेस्ट मानी जाती थी, लेकिन सुंदरता में कोई मुकाबला नहीं था मधुबाला का भारतीय इंडस्ट्री में। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री बेगम पारा कहती थी कि कभी कभी मुझे मधुबाला की झलक देखने को मिल जाती थी जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी। और वो खुद कहती थी कि अगर आपकी नजर उनके चेहरे पर पड़ गई ना तो समझिए आपका दिन बन गया। मिस उस जमाने की बेहतरीन अदाकाराएं क्या क्या अपनी राय रखती थी मधुबाला के बारे में, मैं वो शेयर करने की कोशिश कर रही हूं। निरूपा राय का मानना था कि सिर से लेकर पैरों के नाखून तक उनके शरीर पूरी तरह से परफेक्ट था। एक एक अंग बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि यस, भगवान ने बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल फ्री समय में उनको तराशा था, इस तरह से वो मानती थी। उनमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं था। मीनू मुमताज कहती थी कि उनकी त्वचा इतनी गोरी थी, अगर वो पान खाती थी ना तो आप देख सकते थे कि लाल रंग उनके गले के नीचे से जा रहा है। उनके गले के नीचे किस तरह से जा रहा है ये नजर आ जाता था। मीन्स किस तरह से उनकी खूबसूरती को बयां किया है उन्होंने। मधुबाला के साथ रेल का डिब्बा फिल्म में काम करने वाले शम्मी कपूर उन्हें देखते ही अपने डायलॉग तक भूल बैठे थे। नॉट ओनली शम्मी कपूर, बहुत से कलाकार ऐसे थे। उनके सामने जब वो आते थे तो उनको जब देखते थे तो पता नहीं कहां खो गए। मीन्स
ऊपर वाले ने जब उन्हें तराशा तो बड़े ही नजाकत से उन्हें तराशा। मशहूर पत्रकार वी.के. करंजिया ने अपनी आत्मकथा काउंटिंग ऑफ माई ब्लेसिंग्स में लिखा था, उनकी किसी भी प्रकाशित फोटो ने उनकी असाधारण सुंदरता के साथ न्याय नहीं किया था। यानी कि जो फोटोग्राफी होती थी तो उनकी नेचुरल जो ब्यूटी थी वो उस फोटोग्राफी में नहीं आती थी, वो उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। जबकि ये कहा जाता है कि फोटोग्राफी में चेहरा खिल के आता है, नहीं, उनकी जो नेचुरल ब्यूटी थी वो फोटोग्राफी से कहीं ज्यादा सुंदर थी। ये तो रही उनकी तारीफें जो हर शख्स करता था, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ कुछ कमियां भी थी। मधुबाला की जीवनी खतीजा अकबर जी ने लिखी है, द स्टोरी ऑफ मधुबाला। उसमें उन्होंने लिखा है कि अपने पिता के प्रति उनकी प्रश्न रहित निष्ठा, सही समय पर सही फैसला न ले पाने की उनकी अक्षमता और उनकी अत्यधिक भावुक प्रवृत्ति ने उनके जीवन को जटिल बना दिया था और जिसके कई बार उन्हें बहुत बुरे परिणाम झेलने पड़े थे। उस दौर के अभिनेता जो सुपर डुपर थे, उनमें से एक जाने माने कलाकार देवानंद जी, जो अपने बिंदास जीने के तरीके से जाने जाते रहे हैं। उनके साथ फिल्म थी काला पानी और देवानंद जी रूठे हुए हैं, मधुबाला जी उन्हें बना रही हैं और देवानंद जी उनकी हंसी के ना कायल थे। तो गाना था, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाना। वो उन्हें मना रही हैं और जब वो खिलखिलाकर हंसती थी ना तो अभी गाना खत्म भी नहीं हुआ था कि देवानंद जी मान गए। देवानंद जी को उनकी ये खिलखिलाहट बहुत पसंद थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा था, उनका चेहरा सुबह की ओश की तरह हमेशा तरोताजा रहता था। उनकी शख्सियत की सबसे खास चीज थी उनकी मशहूर हंसी। कोई भी मौका मिलते ही वो खिलखिला कर हंसती थी। किसी को यह अंदाजा नहीं रहता था कि वो कब किस बात पर हंस देगी और कितनी देर तक हंसेगी। कई बार तो शॉट के दौरान अचानक से हंसने लगती थी, तब निर्देशक सेट की लाइट बुझाकर चाय का ऑर्डर कर देते थे और इस बात का इंतजार करते थे कि मधुबाला कब अपनी हंसी पर काबू पाएगी। कैसा ही भी वातावरण हो, उनकी वो खिलखिलाती हुई हंसी हर किसी को जीने के लिए मजबूर कर देती थी। मालूम है मधुबाला का असली नाम क्या था? मुमताज जहां बेगम देहलवी। उनका जन्म वैलेंटाइन डे यानी कि प्रेम के प्रतीक जिस दिन को हम मानते हैं यानी कि 14 फरवरी को 1933 सन और जगह थी दिल्ली। यहां हुआ। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया और उनकी पहली फिल्म थी बसंत। इस फिल्म की शूटिंग के बाद मुमताज दिल्ली वापस चली गई। फिर देविका रानी ने फिल्म जवार भाटा में रोल देने के लिए मुमताज को दिल्ली से मुंबई बुलवा भेजा। बाद में मुमताज ने किसी कारण से इस रोल को नहीं किया, लेकिन उनके पिता ने मुंबई में ही बसने का फैसला कर लिया। उन्हीं दिनों मशहूर निर्देशक केदार शर्मा ने एक फिल्म शुरू की, बेचारा भगवान, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी कमला चटर्जी को हीरोइन बनाया था। लेकिन अचानक कमला जी का निधन हो गया और फिल्म रुक गई। सदमे से उभरने के बाद केदार शर्मा ने यह फिल्म फिर से बनाने का फैसला किया और बाल कलाकार मुमताज को अपने असिस्टेंट राज कपूर के साथ बतौर हीरोइन ले लिया और यहाँ पर मुमताज का नाम बदलकर मधुबाला रख दिया गया और इसके बाद मुमताज हमेशा मधुबाला के रूप में ही जाने लगे। अब तक आपने जाना कि
उस समय के, उस दौर के जो कलाकार थे, जो निर्माता निर्देशक थे, चाहे कोई भी दिग्गज हस्तियां हों, मधुबाला की सुंदरता के कायल हो रखे थे और सब ने मधुबाला की सुंदरता को अपने अपने शब्दों के मोतियों से उसका बखान किया। मधुबाला के जीवन के बहुत से अनसुने किस्से हैं जिनका जिक्र हम आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ करेंगे। देखती रहिए सुनहरी यादें।